सबसे पहले तो उनको धर्म संसद बोलना बंद कर दीजिए आप लोग। किसी गुंडे के जमावड़े को संसद, मतलब इस देश में एक ही संसद है। किसी गुंडे के जमावड़ों को, चाहे वो कोई भी कपड़े पहने हो, भगवे पहने हो या हरे पहने हो, दाऊद की जब कोई चल रही होगी वहाँ चर्चा, तो हम उसको पाकिस्तानी संसद या मुस्लिम संसद नहीं बोल सकते। वैसे इनको भी भगवी संसद है ये, इसको सांसद भी बोलना पाप है और धर्म बोलना तो बिल्कुल पाप है। ये हमारे धर्म के लोग नहीं है। वे रोजगार समाप्त हो गया, सब बिक गया, रेल गेल भेल सेल सब बिक गया और उनको लगता है कि विकास हो रहा है। कौन सा चश्मा पहने हो भाई? बेचने को विकास कहते हो, दंगे को तुम शांति स्थापित करने की बात करते हो। ऐसा नहीं होता है। ये जो नफरतें फैलाने वाले लोग हैं, अगर से इनका हम विरोध करना चाहे या इनका हम खात्मा करना चाहते हैं तो क्या किया जाए आपके हिसाब से? अभी भी अगर हमको अकल नहीं आई होगी कि 380 दिन गांधीयन थॉट से और गांधीयन तरीके से बैठ के किसानों ने इनको नाको चने चबवा दिया, तो दुर्भाग्य इस देश का और हमारा। इसको पराजित करना है तो गांधीयन आइडियोलॉजी पे आना पड़ेगा, गांधीयन तरीके से उनको विरोध करना पड़ेगा, तभी तुम कुछ कर सकते हो। क्या किया जाना चाहिए? विरोध करना चाहिए। किसानों ने क्या किया था? लठ नहीं उठाया था, पत्थर नहीं मारे थे, बैठे थे शांति से, डट के बैठे थे। जिस तरीके से गांधी ने अंग्रेजों के सामने बैठे थे, वैसे इस जो काला अंग्रेज है उसके सामने सब बैठे थे वो किसान। और काले अंग्रेज को जैसा बिना डिस्कशन से किसान बिल लाया था, बिना डिस्कशन से वापस ले लेना पड़ा, भागना पड़ा। भाई आप जो मुसलमान लोग थे सीएए का विरोध कर रहे थे, आपके तो पास में सारे मस्जिदों में आपके दाखिले है आपके पास। ऐसा कोई मुसलमान नहीं होगा जिसके पास में आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट का क्राइसिस होगा। मैं तो असम में 15-20 साल पहले बोला हूँ, असम में एक मीटिंग में। आप क्यों इन्हें समस्या करते हो? आप तो लोग घर बह जाए तो चलेगा, बेटा बह जाए तो चलेगा, आप तो आइडेंटिफिकेशन का कार्ड हाथ में ऊपर लेके निकलते हो घर से। आपने तो सारे आपके पास लिया, मैंने बचा लिए आपके सबूत, आप यहाँ के हो ये सबूत आपने बचा लिए। यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी सीएए से होने वाली आदिवासियों को, सबसे ज़्यादा परेशानी होने वाली है दलितों को, सबसे ज़्यादा परेशानी होने वाली है किसानों को। आप आपके मन से बोलो कि हम लड़ाई हमारी नहीं लड़ रहे भैया, इन लोगों की लड़ रहे जिनके पास में नहीं है सबूत। मैं तो बार बार बोलता हूँ, आपके लोग जो सुनते नहीं है ना, जैसे हमारे यहाँ भगवेधारी है ना, वैसे आपके यहाँ भी कठमुल्ले बैठे हुए हैं। हाँ, जो मुसंगी है वही इस देश को बांट रहे। जैसा ही शांत हो जाता है थोड़ा सा माहौल, ओवैसी महोदय आ जाते हैं, वसीम रिजवी जी आ जाते हैं, घर वापसी कर लेते हैं, फिर से उपद्रव शुरू हो जाते हैं। तो आपको भी आपके लोगों को समझाना पड़ेगा। हम तो समझाने के लिए है ही। जब भी धर्म संसद हुई, सबसे ज़्यादा लोगों ने जिन्होंने बोला होगा उसके विरोध में, वो हिंदू थे, हमारे लोग थे, जो उसके विरोध में बोले कि ये ना तो सांसद है ना इसका धर्म है। कोई बोले कि नहीं बोले? मगर मुसलमान का जब ऐसा कुछ होता है तो मुस्लिम बोलता नहीं है मुखरता से। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, इसको आगे आना पड़ेगा। अभी इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को हटा के कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसे बुझा दिया गया है। देखो, इनका स्वतंत्रता से, इनका आज़ादी से, इनके जवानों से, जवान इनके लिए तो खाली वोट की मशीन है। जब भी चुनाव आ जाते जवान मर जाते हमारे, कहीं ना कहीं विस्फोट हो जाता है, उसमें जवानों की हत्या हो जाती है। और ये जवानों के बलिदान पर वोट मांगने वाले लोग, ये अंग्रेज़ों को मदद करने वाले लोग, ये स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों के जूते साफ करने वाले लोग, इनसे अपेक्षा कैसी कर सकते हो? हमारे बुजुर्ग मूर्ख थोड़ी थे यार। 70 साल इनको आने नहीं दिया सत्ता के पास में। उनको समझता था कि ये दक्षिणा मांगने के लायकियत के लोग हैं, ये आटा बेसन मांगने के लायकियत के लोग हैं, ये राज चलाने के लोग नहीं है। मगर हमारे यहाँ की सो कॉल्ड यंग जनरेशन, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, इन्होंने इनके हाथ में जो तीर्थ क्षेत्र का पानी होना चाहिए था, इनके हाथ में सत्ता दे दिए। अब वो क्या करेंगे? मांगने वाले लोग देते थोड़ी है कभी, वो कभी नहीं देंगे। आप उनसे अपेक्षा, पहले की सरकार से आप अपेक्षा करते थे रोजगार दे देगा, शिक्षा देगा, स्वास्थ्य देगा, कुछ पैसे दे देगा, कर्ज माफ़ी दे देगा। अब तो हाथ पकड़े हुए जेब में आप सब लोग, हम सब लोग जेब में हाथ पकड़े हुए कि मेरे जेब में वो मत ले लेना भाई। तो ये सरकार है डकैत कौन है? ये सरकार के तो कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे इसमें। धर्म संसद के नाम पे भी देश में नफरतें फैलाई जा रही है, आपने देखा होगा। इन पे 153 लगने के बावजूद भी कई महीनों तक ये खुले घूमते रहे।
अभी गिरफ्तारी हुई है वसीम रिजवी और यतीर नरसिंहानंद की, लेकिन 3 लोग अभी भी खुले घूम रहे हैं। सबसे पहले तो उनको धर्म संसद बोलना बंद कर दीजिए आप लोग। किसी गुंडे के जमावड़े को संसद, मतलब इस देश में एक ही संसद है। किसी गुंडे के जमावड़ों को, चाहे वो कोई भी कपड़े पहने हो, भगवे पहने हो या हरे पहने हो, दाऊद की जब कोई चल रही होगी वहाँ चर्चा, तो हम उसको पाकिस्तानी संसद या मुस्लिम संसद नहीं बोल सकते। वैसे इनको भी भगवी संसद है ये, इसको सांसद भी बोलना पाप है और धर्म बोलना तो बिल्कुल पाप है। ये हमारे धर्म के लोग नहीं है। तो फिर जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो तो बाकायदा हिंदू है, फिर वो कौन लोग हैं ये लोग तो वही सपोर्ट कर रहे थे ना जो सपोर्ट देश के विभाजन को कर रहे थे, जो लोगों ने देश को बांटा। गांधी का तो नाम लिया जाता है ना, देश को बांटने वाले तो अलग लोग थे। लखनऊ अधिवेशन में पहली बार मान्य हुआ था कि हिंदू 2 राष्ट्र बने, हिंदू और मुसलमान अलग अलग राष्ट्र है। उस वक्त तो गांधी थे ही नहीं। 1917 में गांधी कहाँ थे? 1920 में आए गांधी। देश तो उसी वक्त ही बांटना शुरू कर दिए थे इन्होंने। ये झूठ का प्रचार करते हैं, गोबिल्स के ये सिपाही है और उसकी तरीके से बात करते। आपने देखा नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री 99 झूठ बोलते हैं। वहाँ से 2 निकले थे गुजराती, गुजरात से, जो सच के सिवाय कुछ नहीं बोलते थे। एक मोहनदास करमचंद गांधी थे और दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब 2 गुजराती निकले, ये साला झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलते, पूरे झूठ बोलते। 99 नहीं 100% झूठ बोलने वाले गुजराती अभी देश को बांटने में लगे हुए, देश में दंगल फैलाने में लगे हुए। रोजगार समाप्त हो गया, सब बिक गया, रेल गेल भेल सेल सब बिक गया और उनको लगता है कि विकास हो रहा है। कौन सा चश्मा पहने हो भाई? बेचने को विकास कहते हो, दंगे को तुम शांति स्थापित करने की बात करते हो। ऐसा नहीं होता है।